कागज में शत्रु का नाम लिख करके दिए की बत्ती में लपेट करके दोस्तों जला दें, शत्रु निस्तनाबूद हो जाएगा, कुत्ते की मौत मरेगा और बुरी तरह से मारा जाएगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, पछताएगा। दोस्तों यदि आप भी अपने शत्रु से बहुत ज्यादा परेशान है और आपको लगता है कि आपको शत्रु ने चारों तरफ से घेर लिया है, तो दोस्तों ये वाला उपाय आपको करना है। और ये उपाय बड़ा ही आसान है, इसमें कोई तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं है, किसी भी तरह का कोई मंत्र वगैरह इसमें नहीं बोलना है। इसमें केवल आपको ये वाला प्रयोग करना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, और आपका शत्रु पूरी तरह से निस्तनाबूद हो जाएगा, बर्बाद होएगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, पछताएगा। तो दोस्तों कैसे ये प्रयोग करना है, किस तरह से इस उपयोग को किया जाएगा, इसका मैं पूरा इस वीडियो में आपको जानकारी दूंगा। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम हर हर महादेव जरूर लिखें। क्योंकि हर हर महादेव इसलिए लिखें क्योंकि दोस्तों जो भोले बाबा हैं वो हमें सब कुछ देने वाले हैं प्रकृति में, और हमें इसका आशीर्वाद देते हैं जिससे कि हमारे शत्रु हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। साथ ही में दोस्तों भैरव बाबा का भी चमत्कार यहाँ पर इस वीडियो में आप देखेंगे, किस तरह से हम भैरव बाबा के उपस्थिति में भैरव बाबा को प्रसन्न करके हम हमारे शत्रुओं का नाश कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आपको जो जरूरत पड़ेगी दोस्तों सरसों के तेल की। सरसों के तेल का दिया एक बना लें, जिसमें मिट्टी का दिया आप लेंगे और मिट्टी के दिए में आप सरसों का तेल डाल देंगे। अब दोस्तों आपको करना क्या है, एक आपको कागज लेना है। कागज होना चाहिए लाइन बिना का, नहीं बिना लाइन का कागज होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सादा कागज। उस सादे कागज पर आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। लेकिन दोस्तों देखिए, अब शत्रु का नाम लिखने का क्या तरीका है। दोस्तों यदि आपकी शत्रु आपकी प्रॉपर्टी खा जाना चाहता है, आपकी प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है, या फिर शत्रु आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता है, या फिर शत्रु आपके जीवन पर इतना बुरा प्रभाव डाल रहा है कि आपका किया कराया जो धंधा है, जो चलता चलाया बिजनेस है, वो सारा बंद होता चला जा रहा है, यानी कि आपके दुकान पर, आपके व्यवसाय पर ग्राहक नहीं आ रहे हैं, ग्राहक नहीं आने से क्या हो रहा है, धंधा आपका ठप होता चला जा रहा है। और दोस्तों यदि आप अपने जीवन में शत्रुओं से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, जैसे कि शत्रु पीठ पीछे आप पर वार करते हैं, शत्रु सामने से आकर का वार नहीं करते, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चेंज हो गया दोस्तों, आजकल क्या होता है, शत्रु जो है वो पीठ पीछे वार करने लगे हैं। यानी कि शत्रु सामने से आकर के वार नहीं करते, सामने से आकर के गाली गलौच नहीं करते, सामने से आकर के लड़ाई झगड़े नहीं करते। आजकल शत्रु जो है वो तांत्रिक विद्याओं का सहारा लेकर के हम पर उच्चाटन मारण इस तरह के केस करवा देते हैं, ताकि व्यक्ति पड़ा पड़ा गल जाए और गलता गलता व्यक्ति जो है वो परलोक सिधार जाए। तो दोस्तों इस तरह का उपाय आपको आज मैं बताने जा रहा हूं, जिससे कि आपका शत्रु पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, नष्ट होगा और पछताएगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा। लेकिन दोस्तों इस तरह के टोटके जब ही किए जाते हैं जब हमारे शत्रु वास्तव में हमें कंफर्म हो कि जो हमारा जो भी है व्यक्ति वो शत्रु है ना। बिना किसी वजह के हम किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अब दोस्तों आपको करना क्या है, कैसे करना है, बिल्कुल मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको एक दीपक लेना है मिट्टी का, और मिट्टी के दीपक में आपको सरसों का तेल डाल देना है। उस सरसों के तेल में आपको क्या करना है, एक आपको कागज लेना है और लाइन बिना का कागज। उस लाइन बिना के कागज में आपको अपने शत्रु का नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय है, तो मैं क्या लिखूंगा कागज में, अजय, है ना। मान लीजिए मेरे शत्रु का नाम अजय सिंह है, तो मैं कागज में क्या लिखूंगा, केवल अजय। उसके आगे का नाम लिखेंगे, पीछे का सरनेम उसका नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए मान लिया आपने वहां पर नाम वगैरह सब लिख लिया शत्रु का। अब दोस्तों अब आपको, यदि आपके एक से ज्यादा शत्रु हैं और आपके गुप्त शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, वहां पर केवल काले कलर के मार्कर से शत्रु लिखना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या लिखना है, शत्रु। अब आप क्या करेंगे, इसमें कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं है ना। और इस प्रयोग को कब करना है, तो दोस्तों इस प्रयोग को आप बुधवार को कर सकते हैं, गुरुवार को कर सकते हैं, मंगलवार को कर सकते हैं और शनिवार को कर सकते हैं। ये 4 दिन आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। चौथे में से 4 में से कोई सा भी एक दिन चुन लीजिए, उस दिन आप इस प्रयोग को कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आप मंगलवार को करना चाहते हैं तो उस दिन करें, बुधवार करना चाहते हैं तो उस दिन करें, गुरुवार करना चाहते हैं तो उस दिन करें, या शनिवार करना चाहते हैं तो उस दिन करें, है ना। एक ही दिन इस प्रयोग को करना है। अब आप क्या करेंगे, आप जो दिया आपने बनाया है उस दिए के नीचे आपको थोड़े से चावल रखने हैं। जो चावल होंगे वो चावल बिल्कुल साबुत होने चाहिए, यानी अखंड होने चाहिए, वो चावल खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे चावल आपको नहीं लेने हैं। तो वो चावल रख करके आपको दिया रखना है जिसमें आपने तेल भरा था। अब आपको जिसमें जो कागज में आपने नाम लिखा था शत्रु का, काले कलर के मार्कर से आपने कागज पर शत्रु का नाम लिख दिया था, तो उस काले कलर के मार्कर से उस जो कागज की पट्टी है, उस कागज की पट्टी को आपको रुई में लपेटना है ना। आप क्या करेंगे, रुई के अंदर उसको कागज की पट्टी को लगा देंगे और लगा करके उस कागज की पट्टी को आपको एक दिया बना लेना है, यानी कि फूल बत्ती आपको बना लेनी है। फूल बत्ती बनाने के बाद अब आपको ये प्रयोग करना किस समय है, देखिए दोस्तों रात्रि के समय इस प्रयोग को आपको करेंगे। जैसे रात्रि के 8 बजे की बात है ना, मंगलवार को रात को 8 बजे, बुधवार को रात को 8 बजे, या गुरुवार को रात को 8 बजे, या फिर शनिवार को रात को 8 बजे। आप क्या करेंगे, 8 जैसे ही बजेगी तो 8 बजने के बाद
बिल्कुल शांति हो जाती है। और शांत भाव में, यानी जब शांति रहती है तो उस जगह पर जहां पर आपके घर में कोई आता जाता नहीं हो, मान लीजिए आपके कमरा, कोई ऐसा कमरा है जो एकांत है, वहां पर ज्यादा लोग आते जाते नहीं है, तो उस एकांत कमरे में आपको ये दिया जलाना है। सबसे पहले आप चावल रखेंगे, थोड़े से चावल पूरे होने चाहिए, यानी कि आधे टूटे फूटे चावल नहीं लेने। उसके बाद दिया लगेंगे, दिया रखने के बाद उसमें सरसों का तेल डालेंगे और उसके अंदर वो जो मैंने बत्ती बताई थी जिसमें आपने शत्रु का नाम लिख करके कागज लपेट दिया था उस बत्ती में, वो वाली बत्ती आपको उस दिए में रखनी है, ठीक है ना। अब दिए में रखने के बाद आपको हाथ जोड़ने हैं भैरव जी महाराज के। देख लिया आप इसमें कौन सी दिशा में बैठेंगे। आपका जो फेस है, आपका जो मुंह है वो दक्षिणी दिशा की तरफ होना चाहिए। दक्षिणी दिशा की तरफ मुंह करके आप बैठेंगे और दक्षिणी दिशा की तरफ आप मुंह करके बैठने के बाद आप हाथ जोड़ेंगे और हाथ जोड़ करके आपको प्रार्थना करनी है कि हे भैरव महाराज, मैं जितना भी मेरे दुश्मन पीछे पड़े हुए हैं, जो भी मेरे पीछे पड़ा हुआ है, या तो आपका एक कोई दुश्मन है, जैसे मान लीजिए आपने उस कागज की पट्टी में आपने क्या लिखा था, अजय लिखा था ना, दुश्मन का नाम लिखा था, तो दुश्मन के बारे में आपको अर्जी लगानी है कि मेरा जो दुश्मन है ये अजय है, ये मुझे बहुत परेशान करता है, ये मेरी जिंदगी में रोड़े अटका रहा है, ये मेरी जिंदगी में बाधा मचा रहा है, ये मेरे सामने से आकर के लड़ता है, दूसरों के सामने मुझे नीचा दिखाता है। पूरा का पूरा वृतांत आप वहां पर दिए के सामने जलाने से पहले उससे कहेंगे, है ना। भैरव जी महाराज से आप प्रार्थना करेंगे। और यदि आपके अनगिनत शत्रु हैं, तो आपके गुप्त शत्रु हैं, तो आप क्या करेंगे कि मेरे जितने भी शत्रु हैं वो मेरे सारे गुप्त शत्रु हैं, वो मेरे जीवन में बहुत बाधाएं मचा रहे हैं। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है हाथ जोड़ करके। और प्रार्थना करने के बाद आप क्या करेंगे, उस दिए को जला देंगे। दिया जैसे जलेगा आपको वहीं रहना है, दिया जलता रहेगा, आपको वहीं बैठे रहना है ना। ज्यादा आप सरसों का तेल मत डालिए, उसमें सरसों का तेल कम डालिए ताकि दिया जल्दी से जल्दी जल जाए। देखिए हमें जो कागज है उसमें जो हमने नाम लिखा था ना वो जलाना है, तो वो जब पूरी तरह से जल जाए, ये दिया पूरी तरह से जल जाए, ज्यादा से ज्यादा 10-15 मिनट या आधा घंटा लगेगा दोस्तों दिए को जलने में। जब ये पूरी तरह से जल जाए तो उसकी राख जो बचेगी, उस राख को आपको इकट्ठा कर लेना है, उस राख को आपको इकट्ठा कर लेना है। और वो जो नीचे चावल थे दिए के नीचे के, उसको भी आपको इकट्ठा कर लेना है एक कपड़े की थैली में या फिर कागज की थैली में, या फिर कागज की पुड़िया बनाने उसकी सबकी। तो राख और चावल दोनों को मिला करके आपको पुड़िया बना लेनी है और पुड़िया को आपको कहीं रख देना है और रात में सो जाना है। ऐसी जगह आप पुड़िया रखें जहां पर किसी की हाथ नहीं पहुंचे, कोई बच्चा या कोई बड़ा उस पुड़िया को खोल करके न देख ले, उसका हाथ में नहीं आनी जानी चाहिए वो पुड़िया। इस तरह से आपको वो पुड़िया रखनी है। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, उस पुड़िया को ले जा करके आपको किसी गंदे नाले में फेंक देना है। दोस्तों सुबह सुबह ये कार्य करेंगे, जैसे आप रात को सो जाएंगे, सुबह उठेंगे और सुबह उस पुड़िया को ले जा करके आपको कहीं गंदे नाले में या फिर कहीं गंदा कचरा पड़ा हो, कहीं गटर हो, वहां पर आपको इसको फेंक देना है। और फेंकने ऐसा है कि बड़े गुस्से के साथ आपको फेंकना। आपको सोचना चाहिए, सोचना है कि ये मेरा शत्रु है और ये मेरा शत्रु पूरी तरह से जल चुका है, इसकी जलन भी पूरी तरह से जल चुकी है, अब इसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा या फिर इसके साथ ही कुछ बुरा होने लग जाएगा। ऐसी सोच समझ करके आपको सीधे हाथ में पुड़िया लेकर के आपको ऐसी की ऐसी पुड़िया वहां पर फेंक देनी है, किसी गंदे नाले में फेंकनी है। दोस्तों बहते हुए पानी में यानी साफ पानी में आपको पुड़िया नहीं फेंकनी, आपको गंदे नाले में, कचरे में, गटर में, वहां पर पुड़िया आपको फेंक देनी है। फेंक करके वापस आ जाना है, पीछे मुड़ करके नहीं देखना और आकर के हाथ मुंह धो लेने हैं और अपने काम में लग जाना है। दोस्तों आपका काम हो गया, आपके जो शत्रु है वो सब खत्म हो जाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे, पछताएंगे और कि कहीं के नहीं रहेंगे। तो दोस्तों यह थी आज का टोटका। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।